प्रथु महाराज की जय। प्रथु महाराज का जैसे ही आविर्भाव हुआ सभी प्रजा स्तुति करने लगी। प्रथु महाराज ने कहा, अभी हमने काम ही क्या किया है कि आप लोग हमारी जय जयकार कर रहे हो। जय जयकार जैसे चुनाव होता है, कोई नेता आता है तो हम लोग बड़े लंबे जोर जोर से क्या जयकारा लगाते हैं, किसके? जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे। वो भी फालतू में कुछ किए हुए जिंदाबाद के हमारे नारे लग रहे हैं तो करने की क्या जरूरत है? तो 4.5 साल गायब हो जाएगा और जब चुनाव का समय आएगा तो फिर हम लोग वही नारा लगाना शुरू कर देते हैं, तो फिर वह 5 साल तक कुछ भी करता धरता नहीं। प्रथु महाराज ने कहा, जब तक हमने कुछ किया ही नहीं तो जयकारे की क्या जरूरत है? तो महाराज कुछ करो। क्या करें? अरे इस भूमि में अगर हम 1 किलो अनाज डालते हैं तो केवल आधा किलो ही प्राप्त होता है। अच्छा, अब तो प्रथु महाराज को क्रोध आया और तुरंत उसी समय क्रोध करके मानो आज पृथ्वी को ही नष्ट कर देंगे। पृथ्वी भयभीत हो गई और एक गाय का रूप बना करके प्रथु महाराज के सामने आ गई। अरे महाराज, आपको हमें मारने से क्या मिलेगा? अरे पृथ्वी, इस धरती में अगर कोई भी किसान एक अन्न बोता है तो तुम्हें उसे 100 गुना करके देने की क्षमता है, तुम्हें प्रदान करना चाहिए। लेकिन तुम तो सब अपने अंदर उदर में ही समाहित कर लेती हो। प्रभु क्या करूं? यह जो भी प्रताप है आपके ही पूर्वजों का है, क्योंकि जब कौन बेन राजा थे इतना पापाचार किए, इतना अधर्म किए कि जितने भी हमारे अंदर उर्वरक शक्ति थी, जितनी ही दुष्ट शक्ति थी, सब छीण हो गई। हम लोग देखते हैं बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, पूजा होती है, कथा अनुष्ठान होते हैं, जहां धर्म कर्म होता है तो पृथ्वी माता को भी अच्छा लगता है। कभी कभी देखते हैं सूखा पड़ जाता है, अनेक प्रकार के हमें कभी सूखा का, कभी बाढ़ का, कभी न कुछ, कभी न किसी का सामना करना पड़ता है। जब धर्म सही तरीके से नहीं किया जाता है तब ऐसे प्राकृतिक आपदा हमें देखने को मिलती है। महाराज, आप अगर मेरा दोहन कर लो तो मैं आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान कर दूंगी। तब मनु महाराज को बछड़ा बना करके दिव्य औषधियां सभी देवता अपने अपने जितने भी असुर, गंधर्व, देवता, मनु, मानव, ऋषि सभी ने एक एक को बछड़ा बना करके दोहन करके अपने अपने हिसाब से सभी वस्तुओं का दोहन किया। प्रथु महाराज इस भूमि को जितने भी पर्वत थे उनको उठा उठा करके एक जगह स्थायी किया और गांवों की ये जो नगर ग्राम हम देखते हैं ये सब प्रथु महाराज ने बसाया है। इसीलिए इसका नाम तो धरा है। धार्यति इति धरा, जो सबको धारण करके रखे उसी का नाम धरा है। लेकिन यह पृथ्वी की प्रथु महाराज की पुत्री होने के नाते इसका नाम पृथ्वी पड़ा। प्रथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन इधर इंद्र को द्वेष होने लगा। इंद्र ने क्या किया कि घोड़ा ही चुरा करके यज्ञ का भाग गया। लेकिन जैसे ही घोड़ा चुरा करके भागा तो उनके एक पुत्र थे, उन्होंने उस घोड़े को पकड़ लिया, उसका नाम ही विजिताश्व पड़ गया। दोबारा इंद्र से फिर नहीं रहा गया तो एक पाखंड का स्वरूप धारण करके, पापस्य खंड इति पाखंड, जो पाप का ही खंड हो वही पाखंड है, तो उसने भेष बदल के क्या किया, अब की बार घोड़ा चुराया। फिर प्रथु महाराज के पुत्रों ने पकड़ लिया और इंद्र बहुत लालज्जित हुआ।
अब ब्राह्मणों ने कहा महाराज यह जो इंद्र है कुछ ज्यादा ही गड़बड़ करता है, क्यों ना हो इस इंद्र को ही यज्ञ में सुहा कर देते हैं इस बार। हाँ, इतनी मंत्रों में शक्ति है, ब्राह्मण चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। शास्त्र कहते हैं दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता। देवता किसके अधीन है? देवता, ये जितना जगत है, जितने भी देवी देवता है, यह सब मंत्र के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के। ते मंत्र ब्राह्मणाधीनास, वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के। तस्मात् ब्राह्मण देवतम, इसलिए ब्राह्मण देवता, इस भूदेव कहते हैं, कलयुग का देवता ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने कहा महाराज यह इंद्र ज्यादा खटपट करता है, क्यों ना इसको अभी ही स्वाहा कर दे। और ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया। इंद्र का जो सिंहासन था वह सहित कुंड में आने लगा स्वाहा के लिए। इंद्र भयभीत हो गया। इतने में तो ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, बेटा ऐसा मत करो, अगर इंद्र का ही स्वाहा हो जाएगा तब तो सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा। नारायण भगवान भी प्रसन्न हो गए, आ गए। परसों महाराज ने सुंदर स्तुति की, भगवान मुझे पद प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा हम आपके भक्ति से प्रसन्न है, वरदान मांगो। प्रथु महाराज ने कहा महाराज हमें आप क्या करो, 10,000 कान सुनने की क्षमता हमें आप प्रदान कर दो। भगवान ने कहा कि 2 कानों से तो कथा ये जीव सुन नहीं पाते हैं। घर से अभी निकल करके माताएं आती हैं और जब सोचती है कि जब महाराज जी आ जाए, व्यासपीठ में बैठ जाए, आरती हो जाए और जब एक भजन हो जाए तब धीरे धीरे हम घर से चले निकले। जब 2 कानों से कथा सुन नहीं पाते हैं, आप 10,000 कान मांग रहे हो। बोले महाराज 2 कानों से कथा सुनने से तृप्ति नहीं हो पाती है, ये दोनों मेरे कानों में इतनी आप शक्ति दे दो कि 10,000 कानों का बल दे दो और मैं निरंतर आपके ही गुणगान, आपका ही कथा का अवलंब इन कानों के माध्यम से श्रवण करता रहूं। भगवान प्रसन्न हो गए, गले से लगा लिए। प्रथु महाराज जिन्होंने इस दिव्य पृथ्वी को एक व्यवस्थित रूप से तरीके से व्यवस्थित किया, जिसका नाम धरा से पृथ्वी पड़ा, ऐसे प्रथु महाराज का वंश आगे चल के बड़ा ही दिव्य चला। और